ओम आनंदधाम नित्यदेक रसे द्वितीये चित्तं सदा वसतु मम आगोचरे पे। यद्यपि हम कुटुंब अनुरागी तदपि तुम्हार दरस बड़भागी। हम सब सेवक अति बड़भागे संतत सगुण ब्रह्म अनुरागे। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी ते लोकहु वेदं बड़भागे। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य बचसा यदगादरण्यम। माया मृगम दैत्यप्सित मन्धावन वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। चरणारविंदम चरणारविंदम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अयोध्या के राजमहल में, अयोध्या के विस्तृत राज्य क्षेत्र में जो संपदा, जो समृद्धि, सुख शांति थी, जो वहाँ के खजाने में वैभव था, उसे देख करके देवता भी अभिप्सा करते थे, इच्छा करते थे। त्यक्त्वा सुदिस्थित सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य बत्सा यदगादरण्यम। अवधराज सुरराज सिंहाही दशरथ धन लखि धन जल जाही। अवधराज सुरराज सिंहाही दशरथ धन लखि धन जल जाही। दशरथ के राजकोष के वैभव को देखकर कुबेर भी लज्जित हो जाते थे। ऐसी संपदा को छोड़ करके तहीं पुर बसत भरत बिनु रागा चंचरी के जिम चंपक बागा। भौरा कभी चंपा के बगीचे में नहीं जाता है। चंपा फूल से इतना वो नाराज है, घृणा है। जिस बगीचे में चंपा का फूल खिला होता है वहाँ भौरा नहीं जाता, क्योंकि चंपा भगवान शंकर को बहुत पसंद है। महारानी माता पार्वती को भेंट किया करते हैं इस पुष्प को, और भगवान शंकर ने भौरे के इष्ट देव कामदेव को भस्म कर दिया था, इसलिए उनकी पसंद के बगीचे में भौरा कभी नहीं जाता, बहुत दूर रहता है। क्योंकि इष्ट देव कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था, इसलिए उनके पसंद के बगीचे में भौरा नहीं जाता है। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा चंचरी के जिमि चंपक बागा। अवधराज सुरराज सिंहाही दशरथ धन लखि धन दल जाही। ऐसे राजकोष को छोड़ करके भरत अपने भाई के प्रेम में, अपने प्रभु के वियोग में कभी अयोध्या के उस राज्य के सुख शांति के वैभव भरे कोष के पास नहीं जाते थे। जंगल में सरजू तीर, सरजू के किनारे जमीन में गड्ढा बना करके जो सिर के बराबर है, उस गड्ढे में बैठ करके 14 वर्ष दक्षिण दिशा की ओर कभी गर्दन ही नहीं घुमाई। भैया जंगल की ओर, दक्षिण की ओर गए थे, और उसी गड्ढे में बैठकर श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ बचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि।
श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। प्रातःकाल नंदिगांव करी परन कुटीरा अरे करत निवास धर्म धुरधीरा। नंदी गांव में जमीन में गड्ढा खोद करके, जो गड्ढा सिर के बराबर है, और दक्षिण की ओर सिर करके भगवान के आने की प्रतीक्षा में श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, राम 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 राम। रोज प्रातःकाल थोड़ी देर को समाधि भंग होती है और सरजू के किनारे जा करके लौकी वाले कमंडल में जल ले करके और राज सिंहासन पर जाते हैं। खोटसोपचार भगवान की चरण पादुका की पूजा, भगवान की वहाँ प्रतिमा मान करके पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद समाधिस्थ हो जाते हैं। भगवान से पूछते हैं कि राज्य के किस तहसील में, किस करवे परगना में, कहाँ प्रजा के लिए क्या मुहैया करना चाहिए। राजमंत्रियों को, दरबारियों को आदेश दे करके और फिर उसी गड्ढे में आ जाते हैं। राम 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 राम, श्री राम 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 राम, राम 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 राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। निरंतर राम राम करते हैं। गुफा के किनारे पत्नी मांडवी एक दोने में गोजावक लेकर के, गोमूत्र, गंगा जल में भीगे हुए जौ के दाने एक मुट्ठी लेकर के इस प्रतीक्षा में 7 दिन तक खड़ी रहती हैं कि 7 दिन बाद भी हमारे स्वामी गोजावक ले लेंगे और 14 वर्ष का समय इस तरह व्यतीत हो जाएगा। 7 दिन बाद रोज गोजावक लेने की प्रक्रिया भी किसी किसी समय भरत भावावेश में भूल जाते थे और मांडवी चिंता करती थी कि 7 दिन बाद एक घूंट गंगा जल गोजावक का सेवन करने से यह अस्थिमात्र शरीर जो चल रहा था इसका क्या होगा। भगवान ध्यान में देख जाते थे। भगवान जहाँ चित्रकूट में नासिक पंचवटी थे, भगवान निरंतर से वहीं सीय लखन रघुबीर, से वहीं सीय लखन रघुबीर, जिमिय विवेकी भरत सर, जिमिय विवेकी पुरुष शरीर। भगवान का ध्यान भरत की ओर ही लगा रहता था। 7 दिन बाद भी जब गोजावक नहीं लेते, भगवान सिर धरती पर पटक देते थे, हाय भरत प्यारे, हाय प्राण प्यारे। तब कहीं समाधि भंग होती थी और मांडवी के हाथ से गोजावक ले करके भरत भैया ग्रहण करते थे, राम राम जपते रहते थे। ऐसा त्याग अरे जो न होत जग जन्म भरत को, धर्म धुरी कहाँ धरनी धरत को। अरे भरत हंस रघुवंश तड़ागा, जन्म किए गुण दोष विभागा। भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमत तीर ठाड़ी अभिलाषी। गाच पार जतन करिहेरा, बोहित नाव न पावति बेरा। आगम स्नेह भरत रघुबर के, जहन जाई मन विधि हरिहर के। विधि हरिहर महिमा बड़ी भारी, त्यों न भरत मति सकहि निहारे। मोसन कहो भरत मति फेरो,
सूजक सहस नयन सुमेरो। माता सरस्वती ने देवताओं से प्रार्थना किया, हे माँ जाइए चित्रकूट, भरत भगवान के पास पहुँचने जा रहे हैं। भरत की प्रार्थना पर कहीं वन यात्रा त्याग करके भगवान वापस ना आ जाए, इसलिए सरस्वती की मति फेर सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि भरत की मति फेर दें, भगवान की मति फेर दें, भगवान का वन से वापस आना न हो। माता सरस्वती ने कहा कि अगम स्नेह भरत रघुबर के, जह न जाई मति विधि हरिहर के। विधि हरिहर महिमा बड़ी भारी, त्यों न भरत मति सकहि निहारे। मोसन कहबो भरत मति फेरो, सूजक सहस नयन सुमेरु। किसी को 1000 नेत्र भी हो जाए तो सुमेर पर्वत का वो आदि अंत नहीं देख सकता है। ऐसे सुमेर पर्वत से भी भरत का चरित्र महान है। कहत सुनत रघुबर गुण गाथा। भरत का चरित्र कहते सुनते इस जीवन के सब पाप का प्रायश्चित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान भरत का चरित्र इसलिए वर्णन किया है कि जिसे सुनते कहते और उसका आचरण करते मनुष्य भगवान के चरण में पराभक्ति प्राप्त करता है। श्री सच्चे महाप्रभु की जय। प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो, सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, सच्चे आप जगो, प्रभु आप जगो। सुखांतक खेल प्रकाश करो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। श्री सच्चे महाप्रभु की जय।